हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर जो बीएसएफ, एएसआई और एचसीएम, सीआईएसएफ फायरमैन एग्जाम 2025 में अगर देने वाले हैं, जो भी फिजिकल पास कर चुके हैं भाई, उन लोगों के लिए मैं हिंदी के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यह जो 25 प्रश्न है हिंदी के, यह 100% PYQ प्रश्नों पर आधारित है और आपके एग्जाम में बिल्कुल भी छपने वाले प्रश्न साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। इसमें समस्या की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य आप लोगों को पहचानना है। तो सही वाक्य हमारा कौन सा होगा? वह खाना खा रहा है। यह गलत वाक्य है क्योंकि इसमें यह जो है लिखा है ना दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदी है, इसलिए यह गलत है। वह खाना खा रहा है, नीचे सी की तरफ चलते हैं, वह खाना खा रहे हैं, यह भी गलत है। वह खाना खा रहे हैं, यह भी गलत है। वह खाना खा रहा है, देखिए है, यह आप लोग को स्पष्ट रूप से समझना है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशुद्ध वाक्य पहचानना है आप लोग को, ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध वाक्य पहचानना है। मैं कल दिल्ली जाऊंगी, यह तो वाक्य जाऊंगा, जाऊंगा लिखा है, ठीक है दोस्तों। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह शुद्ध वाक्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं होगा। वह जल्दी आ जाएगा, यह भी शुद्ध है, इसलिए यह भी नहीं होगा। वे पढ़ाई कर रहा है, वे पढ़ाई कर रहा है, यह तो दोस्तों गलत है, ठीक है। वे पढ़ाई कर रहे हैं, यह होना चाहिए था। तो यह अशुद्ध वाक्य है, इसीलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, वे पढ़ाई कर रहा है। हम खेलने जाएंगे, यह गलत है। अगला प्रश्न है, सही वाक्य पहचानना है, शुद्ध अशुद्ध। देखिए दोस्त, यह जो शुद्ध अशुद्ध है ना, यह आप लोग के एग्जाम में अधिक से अधिक पूछा जाता है, ठीक है। और यह जो व्याकरण है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया कर्म वाच्य, यह सब मतलब आता उतना है नहीं। शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यही सब अधिक से अधिक पूछता है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन विलोम शब्द के मिल जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध के मिल जाएंगे। और कुछ जो शब्द हैं वह हमारे अलंकार तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। या मतलब एसआई उसाई के एग्जाम में अलंकार, समास से, व्याकरण से संबंधित अधिक से अधिक एसआई की परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो सही वाक्य क्या है? राम और लक्ष्मण पढ़ाई कर रहा है, यह गलत है। राम और लक्ष्मण पढ़ाई कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण पढ़ाई कर रहे हैं। राम और सॉरी दोस्तों, राम और लक्ष्मण नहीं लिखा है, राम लक्ष्मण इसलिए हमारे दिमाग में चल रहा है दोस्तों कि राम और लक्ष्मण दोनों सगे भाई थे और वनवास भी दोनों गए थे। सॉरी दोस्तों, राम और श्याम पढ़ाई कर रहा है, यह गलत है। राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यह जो है लिखा है ना, इसके यहाँ बिंदी होना चाहिए तो ठीक है, तभी यह सही होगा क्योंकि दो लोग हैं। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो किसमें बिंदी है? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों,
तो इसमें आप लोग को अशुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। मुझे भूख लगी है, यह तो शुद्ध है, तो यह नहीं होगा। वह बाजार गया, तो वह जो बाजार गया है यह शुद्ध है, इसलिए नहीं होगा। वे लोग खुश हैं, यह भी सही है दोस्तों, इसलिए नहीं होगा। वह मुझसे नाराज है, तो नाराज है यह क्या लिखा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, वह मुझसे नाराज है। अगला प्रश्न है, मैं बाजार जा रहा हूँ। वाक्य में क्रिया है, तो जो क्रिया है इस वाक्य में आप लोग को बताना है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें जो क्रिया है वह होगी हमारा जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए दो शुद्ध नहीं बताना है आप लोग को, अशुद्ध बताना है। मैंने उससे बात किया, यह तो सही है, तो यह नहीं होगा इस प्रश्न का। मैंने उससे बात किया, ठीक है, यह तो दोस्तों गलत लिखा है, ठीक है। मैंने उससे बात की, ठीक है, तो इसलिए इसी प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मैंने उससे बात किया। तो यह किस ऑप्शन, ऑप्शन ए तो उसका हो गया। और यह जो अगला प्रश्न है, सही वाक्य आप लोग को बताना है, ठीक है। सही वाक्य कौन सा है, वह बहुत मेहनत करता है। देखिए दोस्तों यह है लिखा है, इसलिए यह गलत हो गया, ठीक है। वह बहुत मेहनत करता है, यह तो काफी ठीक है ना। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वह बहुत मेहनत करता है। यह सब गलत है, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों, यह जो लिखा है वह बहुत मेहनत करते हैं नहीं होगा, वह बहुत मेहनत करते हैं यह भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पढ़ाई करना में करना कौन सा शब्द है, यह जो करना है यह शब्द क्या है। करना शब्द एक प्रकार की क्रिया है, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्रिया। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है। देखिए शुद्ध नहीं पहचानना है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है, यानी कि जो इसमें सही लिखा होगा वही गलत होगा, ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो दोस्तों तुम कहाँ जा रहे हो, तो यह भी गलत है दोस्तों। वह स्कूल गया था, यह सही है इसलिए गलत है, यह भी सही था इसलिए गलत है। वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है होना चाहिए, ठीक है। वह किताब पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है दोस्तों। वह मेहनती है, यह सही है, इसलिए यह गलत हो रहा है। अशुद्ध वाक्य पूछा है तो हम लोग अशुद्ध वाक्य ही बताएंगे। अगला प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए, तो सही वाक्य चुनना है। वह फल खाता, वह फल खाता है, यह तो दोस्तों सही वाक्य है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, वह फल खाता है। वह फल खाते हैं गलत है, वह फल खाते हैं यह भी गलत हुआ। फल खा रहा यह भी गलत है, ठीक है दोस्तों। राम पढ़ाई करता है, वाक्य का करता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो कर्ता हमारा राम है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा राम। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध जो वाक्य है दोस्तों, देखिए सही नहीं गलत आप लोग को चुनना है, ठीक है। तो वे जल्दी आ जाएंगे, यह सही लिखा है इसलिए नहीं होगा। वे जल्दी आ जाएगा, वे जल्दी आ जाएगा यह कैसा है, गलत, यह तो गलत लिखा है और हम लोग को गलत ही बताना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वे जल्दी आ जाएगा, यही सही होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है सही वाक्य चुनिए। देखिए उसमें तो अशुद्ध चुनना था, इसमें शुद्ध चुनना है, ठीक है। हमें उसकी मदद करना चाहिए, ठीक है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, करना नहीं करनी होगा, ठीक है, इसलिए गलत है। हमें उसकी मदद किया चाहिए गलत हो गया, ठीक है। मदद करे चाहिए, हमें उसकी मदद करे चाहिए, यह भी गलत है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग को अशुद्ध वाक्य बताना है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, यही वाला होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं खेल रहा, हाँ लिखा है दोस्तों, आप लोग ठीक से देखिए, ठीक है, हाँ लिखा है, इसलिए होगा इस प्रश्न का उत्तर, और इसमें अशुद्ध भी चुनना है। अगला प्रश्न है खाना शब्द किस भेद का है। यह जो खाना है, यह शब्द जो है दोस्तों, यह किस भेद का है। तो खाना यह हमारा एक प्रकार का क्रिया है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्रिया। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य आप लोग को पहचानना है, ठीक है। वह पुस्तक बहुत अच्छी है, यह पुस्तक बहुत अच्छा है, यही होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, यह अशुद्ध शब्द है, यह पुस्तक बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सही वाक्य कौन सा है। तो सही वाक्य इसमें से कौन सा होगा दोस्तों। सही वाक्य हमारा वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रहे हैं। तो वह किताब पढ़ रहे हैं यह गलत है, वह किताब पढ़ रही है यह गलत है, वह किताब पढ़ रही हूँ यह भी गलत है। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, वह किताब पढ़ रही है। अगला प्रश्न है मैं गाना गा रहा हूँ में गा कौन सा पद है, ठीक है। यह जो मैं गाना गा रहा हूँ, यह जो गा है इसमें यह कौन सा पद है। तो यह जो है दोस्तों गा हमारा एक प्रकार की क्रिया है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्तों यह जो क्रिया है, क्रिया उसे कहा जाता है जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं बाजार गया, वह बाजार जाता है, हम बाजार जाते हैं, गलत। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखिए, वह बाजार जाते हैं यह गलत, वह बाजार जाते हैं यह तो सही है दोस्त, इसलिए तीनों गलत है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य हमारा डी है, वह बाजार जाते हैं, तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है सही वाक्य पहचानिए, ठीक है। सही वाक्य वह खेल खेलता है, सही वाक्य आप लोग को बताना है। देखिए आप लोग को बिल्कुल भी गलत नहीं बताना है, वह खेल खेलता है यह तो शुद्ध लग रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, वह खेल खेलता है, वह खेल खेलते हैं, गलत। वह खेल खेलते हैं, गलत। वह खेल खेल रहा, यह भी गलत। इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य आप लोग को बताना है, ठीक है, अच्छे से देखिए, अशुद्ध वाक्य आप लोग को बताना है। तो अशुद्ध वाक्य हम लोग का मैं परीक्षा दूंगा, मैं परीक्षा दूंगा यह तो सही है, लेकिन अशुद्ध पूछा है। मैं परीक्षा देगा, मैं परीक्षा देगा कि मैं परीक्षा दूंगा, तो इसलिए हमारा देगा अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य चुनिए दोस्तों, इसमें सही वाक्य आप लोग को चुनना है। वह तुमसे मिलने आएगा,
वह तुमसे मिलने आएगा, वह तुमसे मिलने आएगा, इधर गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वह तुमसे मिलने आएंगे, यह भी आएंगे नहीं। वह तुमसे मिलने आएगा, आएगा लिखा है इसलिए भी गलत है। शुद्ध वाक्य हमारा वह तुमसे मिलने आएगा, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य है, इसमें आप लोग को अशुद्ध चुनना है। ठीक है, यह लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, वह लड़की, यह लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बिंदी होना चाहिए इसलिए यह गलत है। सॉरी दोस्तों, आप लोग को इसमें जो है अशुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, शुद्ध नहीं चुनना है। तो अशुद्ध वाक्य चुनना है, सुंदर है सही लिखा है लेकिन यह नहीं होगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, यह लड़की सुंदर है, गलत। सही लिखा है इसलिए गलत है। यह लड़की प्यारी है, सही है इसलिए गलत है। यह लड़की बहुत सुंदर है, यह जो है लिखा है दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदी लिखी है। ठीक है, इसलिए गलत है। तो अशुद्ध वाक्य हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य आप लोगों को पहचानना है। वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाते हैं, गलत। सही वाक्य पूछना है। वह रोज स्कूल जाते हैं, गलत। वह रोज स्कूल जाता हूँ, गलत। जाता हूँ लिखा है। ठीक है, जाते हैं, जाते हैं, लेकिन वह रोज स्कूल जाता है, ऑप्शन यही होगा, शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हम खेल रहे हैं, वाक्य का काल बताना है। यह लास्ट प्रश्न है इसलिए मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हम खेल रहे हैं, वाक्य का काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या कोई काल ही नहीं है। ठीक है, आप लोग जरूर बताइए। देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग यह भी जरूर से कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह 25 प्रश्न आप लोगों के लिए कैसा लगा। ठीक है, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए और दिल जरूर से भेज दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।